भाई मत गालियां दो मेरे मोदी जी को, मत गालियां दो। हाय फ्रेंड्स, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। चुप, बिल्कुल चुप। माँ बहन की गाली से दिक्कत है तुम लोगों को, और माँ बहन के बीच में डंडे जो बजा रहे थे उसकी शर्म भी नहीं है क्या? 25 साल की रुचिका ने मोदी को गाली क्या दे दिया, उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी हिंदू शेरनी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देती है, भद्दी भद्दी बातें बोलती है, नेहरू जी को भी गाली देती है, उस पर आज तक कोई भी एफआईआर नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। हाँ, ये चीज गलत हुई है, क्योंकि स्वर्गीय लोगों को अपमान करने का, गाली देने का राइट सिर्फ मोदी जी के पास है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। हमारे देश का प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहा है, वीडियो बना बना के बोल रहा है मेरी माँ को गाली दिया, जंतर मंतर पे गलत हुआ, और तेरे दोस्त ने जो बच्चों पे लाठियां चलवाई, 12 साल की बच्ची का सर फोड़ दिया, क्या वो स्टूडेंट्स है कि टेररिस्ट है? तो थोड़ा तो शर्म कर ले प्रधानमंत्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बच्ची अभी 15 साल की है, और वहीं ये महिला जो है ये कितने साल की है, जो ये आए दिन हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को गालियां देती रहती है। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, आजा। इसके खिलाफ तो एफआईआर होगी। कि हमारी बेटियां, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। पुलिस एफआईआर कर रही है, मोदी जी माफ कर रहे हैं। क्या चल रहा है ये? अपनी औकात दिखा रहे हो 15 साल की बच्ची को इस तरीके से प्रताड़ित करके। उसकी शक्ल देखो कैसी मायूस हो रही है बेचारी। आपको अधिकार है उन्हें माफ करने, उल्टा आपको खुद माफी मांगनी चाहिए देश की महिलाओं से, देश की बच्चियों से, देश के बच्चों से, देश के युवाओं से। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। क्यों चच्चा, 1200 करोड़ की लागत से बने नए संसद भवन में जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही आपकी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। बिल्कुल सर, जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ वो देश और दुनिया ने देखा है कि कैसे लड़कियों के प्राइवेट पार्ट छुए गए, कैसे उन्हें गालियां दी गई, कैसे स्टूडेंट्स पे लाठियां चलाई गई, कैसे पैलेट गन चलाई गई, और कैसे पत्रकारों ने उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया। वाह क्या सीन है। जिस तरह के गाली गलौच वाले वीडियोस, अश्लील वीडियोस, अभद्र भाषा के वीडियोस हमारे देश के लोगों ने जेन-ज़ी के इस आंदोलन के दौरान इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर देखे, पूरे देश के लोग जेन-ज़ी के इस चरित्र को देखकर बड़े परेशान हैं। मतलब नेताजी रेपिस्ट हो तो चलेगा, लेकिन प्रोटेस्टर संस्कार ही चाहिए। तो भोसड़ी के क्या पूजा करें वहां बैठ के लौड़े। कितना फनी है ना कि आप इस देश में मोदी जी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन नेहरू जी को गाली दे सकते हो, सोनिया गांधी जी को बार डांसर कह सकते हो, महात्मा गांधी जी को गाली दे सकते हो, शंकराचार्य जी को गाली दे सकते हो, दूसरे धर्म के भगवान तक को गाली दे सकते हो, लेकिन आप मोदी जी को गाली नहीं दे सकते। दारू, शराब, विस्की ने तो कुछ घर बर्बाद किए, लेकिन चाय ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। मिल जाए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और मजेदार वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आगे की वीडियो क्लिप्स और भी फनी और मजेदार होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जेन-ज़ी ने एक बार फिर से पीएम मोदी को लपेटे में ले लिया है। मोदी जी ऐसे वीडियो बनाने से मान नहीं रहे, और जेन-ज़ी ऐसे उसे रोस्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वैसे रोस्ट करे भी क्यों ना, जिस समय पर वीडियो बनानी चाहिए थी उस समय पर तो एक चुप्पी भी नहीं निकली, और आज जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है तो साहब इंस्टाग्राम पर आकर रील बनाते जा रहे हैं। युवाओं पर जो अत्याचार हुआ उसको लेकर इनको कोई फिक्र नहीं है, बस इनको 2-4 गालियां कह पड़ गई, साहब को मिर्ची लग गई। फिलहाल आप पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। हाय फ्रेंड्स, हाय मोदी जी, आप फिर आ गए क्या? अब क्या हो गया मोदी जी? आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। मोदी जी, मेरा मन भी होता है आपसे बात करने का, पर ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने को बात करना नहीं, सुनाना कहते हैं। आज मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ। हाँ यार मोदी जी, बहुत बुरा हुआ, कितना मारा, बच्चे को सर फाड़ दिया, 1-2 तो अभी भी आईसीयू में, किसी को कांटों से मारा, बहुत बुरा हुआ मोदी जी। देश और दुनिया ने देखा। मैंने भी देखा, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ शरारती बच्चों ने, हैं? शरारती बच्चे नहीं मोदी जी, शरारती पुलिस वाले बद्दी बद्दी गालियां बोली। बद्दी बद्दी गालियां? मोदी जी, उन्हें गालियां नहीं दी, उनने तो लड़कियों के पिछवाड़े में डंडा डाला, वहाँ आंसू गैस छोड़ी और पौत मारा लोगों को, बच्चों को पौत मारा उनने। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे। हाँ बिल्कुल सही बोला मोदी जी, सभ्य समाज को कैसे शोभा देगा? ये पुलिस वाले ऐसी हरकतें कर रहे थे, वहाँ सर फाड़ रहे थे, लड़कियों के पिछवाड़ों में वो हरकतें कर रहे थे। यार ये बहुत गलत किया मोदी जी उनने। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। फ्रेंड भी बोल रहे हो और बुरा भी मान रहे हो। अरे यार, फ्रेंड के बीच में गाली गलौज चलता है।
अरे मोदी जी आपको तो थोड़ी गालियां मिली, वहाँ तो बच्चों को गालियों पे गालियां और डंडे अलग बरसाए गए। मोदी जी उनके बारे में भी तो बोलो, बेचारे आप ही इंसान हो गए, वो इंसान नहीं थे क्या बच्चे? गजब बेइज्जती है। ये बेशरम इंसान पिछले 3-4 दिन से एक ही बच्ची के पीछे पड़ा है जो 15 साल की है, माइनर लड़की है। और ये बेशरम इंसान बदकिस्मती से हमारे पीएम साहब है। और ये हमारे पीएम साहब इस लड़की के पीछे इसलिए पड़े क्योंकि उस लड़की ने फ्रस्ट्रेशन में आके डंडे खा के, नील वाले डंडे खा के, टीयर गैस खा के, पैलेट गन खा के, AK-47 खा के उन स्टूडेंट ने इनको गालियां दे दी, इन मैडम ने इनको गालियां दे दी, इन बच्ची ने इनको गालियां दे दी। इसके बाद भी विश्वगुरु का मन नहीं भरा तो देर रात खुद ही वीडियो बनाकर लोगों से सिंपैथी ले ली। मोदी जी का कहना था कि मुझे गालियां दी गई और मेरी माँ को गालियां दी गई। तो सर आप 2012 में अपने भाषण में किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल रहे हो, वो ठीक है? बता दीजिए कि देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? क्या बोला तूने? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? कुछ शर्म आया है? देश की 2 बेटियों ने गालियां दी। एक ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट में मोदी जी के खिलाफ गालियां दी। तू नाली में उगाए तो बोझ, नाली के कीड़े, नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर, बोझ के बच्चे। उसके ऊपर FIR भी हो गई और उसका घर का पता भी निकाल लिया गया। मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीजें बोली है, मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ। दूसरी है रिद्धिमा शर्मा, उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना हरामखोर आदमी था, आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, जैसे ही कोई जवान नौनिया दिख गए आजा कमर झुकी, कंधे झुके। जब दोनों ने ही गलत किया है तो कार्रवाई भी बराबर होनी चाहिए थी। और मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, रिद्धिमा जी करंट गवर्नमेंट की सपोर्टर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो फ्रेंड्स, बच्चे तो अपनी गलती से सीख लेंगे, पर तुम कब सीखोगे? बात तो सही है। तुम्हारी तो उम्र भी लगता है 2-4 साल ही बची हो, तो तुम क्या ऊपर जाके सीखोगे? उसको सांस तो लेने दे। और जो तुम कह रहे हो ना कि मैंने माफ कर दिया बच्चों को, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। तो बच्चों ने तो तुमसे माफी मांगी नहीं, उल्टा तुम्हें बच्चों से माफी मांगनी चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो तुम्हें माफ कर दें कि तुमने उन पे लाठी बरसाई, तुमने टीयर गैस चलाया, तुमने पैलेट गन यूज किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। कंगना रनौत खुले आम लड़कियों को अश्लील बोल के जाती है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती कि आज इस लड़की ने मोदी को गाली दे दी तो इनकी भावनाएं हर्ट होगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देश को एक नफरत के कुएं में झेल दिया इन लोगों ने, लेकिन ये लोग सुधर नहीं पा रहे हैं। मतलब इन वाले लोग महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को कुछ भी कहते रहे, इनकी भावनाएं आयत नहीं होती। लेकिन मोदी को गाली बक दिया तो इनको ये हो गया कि हमारे भगवान को गाली दे दी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं? अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर देश की सच्चाई को फनी स्टाइल में देखने के लिए मिलने वाली है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।